बहुत ही ऐतिहासिक जीत है। हम सेमीफाइनल ही नहीं फाइनल जीतने वाले हैं। इस बार भारत में वर्ल्ड कप की ट्रॉफी यानी तय है। भाई और अब भाई आप उतनी देर से मैच देख रही थी लगातार, आपको क्या कहना है? एक गेंद पे जब 7 रन बचे थे तो क्या कहना है आपका? जीत तो पहले ही तय थी क्योंकि 7 रन लेने थे एक बॉल पर और अर्शदीप बॉलिंग कर रहे थे, तो फिर क्या ही कहने थे। हाँ, जीतनी थी इंडिया वैसे तो। ओके, ये ओके। पहले प्लान था। भाई आपका कहना है, बहुत आप तो स्पोर्ट्स टीम में हैं और क्या कहना चाहते हैं भाई टीम पर? सर टर्निंग पॉइंट मेरे हिसाब से केएल राहुल का वो डायरेक्ट हिट थ्रो ही था। अगर वहाँ से मोमेंटम हमारी तरफ आया तो वही एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था हमारे लिए। अगर वो डायरेक्ट हिट नहीं लगता तो काफ़ी हद तक लिटन दास अपनी तरफ मैच ले गए थे। वहाँ पे डायरेक्ट हिट लगना, भारतीय टीम की तरफ मैच गया, मोमेंटम शिफ्ट हुआ, उसके बाद थोड़ी सी टाइट गेंदबाजी हुई, शाकिब अल हसन का विकेट। ये दो ऐसे बल्लेबाज थे जो भारतीय टीम कहीं ना कहीं देख रही थी कि इनको आउट किया जा सकता है। अगर ये फंस जाते तो मुझे लगता है रिजल्ट्स कहीं और जा सकते थे। फिर भी बांग्लादेश फाउट रियली हार्ड और 5 रन तक क्लोज भी लेकर आई, जबकि इनके 2 बल्लेबाज थे वो आउट हुए। उसके बावजूद भी 5 रन के छोटे अंतर से जीते हम, तो पता लगता है कि टाइट गेंदबाजी होने के बावजूद कहीं ना कहीं बांग्लादेश ने अच्छा कम बैक किया। सर ये बांग्लादेश और इंडिया का मुकाबला था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे इंडिया पाकिस्तान को। भारती, आप बहुत करीब से मैच देख रही थी। भारती, आप नहीं कहना चाहेंगे कुछ? बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं बिल्कुल इंडिया ठीक पाकिस्तान है, जैसा लग रहा था। बिल्कुल इंडिया पाकिस्तान जैसा मैच था। और लिटन दास का आउट होना, जो केएल राहुल अब तक फॉर्म में नहीं चल रहे थे पूरे टूर्नामेंट के दौरान, उन्होंने न सिर्फ बल्ले से अच्छा परफॉर्म किया बल्कि जो उन्होंने रन आउट किया केएल राहुल ने, उसने मैच को पलट दिया। अदरवाइज जो 7 ओवर में 66 रन स्कोर किए थे बांग्लादेश ने पहले बारिश से पहले, तब तक तो मैच बांग्लादेश की झोली में जाता हुआ दिख रहा था, लेकिन बारिश के बाद डिलेड ओवल के मैदान पर भारतीय टीम ने शानदार जीत हासिल की। एक क्लोज कॉन्टेस्ट जीत कर 2 अंक हासिल किए और सेमीफाइनल के लिए अपनी राह को थोड़ा आसान किया है। अब अगला मुकाबला जिम्बाब्वे से होगा, लेकिन अभी इस मुकाबले की बात करें तो बांग्लादेश ने बहुत जबरदस्त यहां पर संघर्ष किया और खासतौर से जिस तरह से पहले 7 ओवर में लिटन दास ने बल्लेबाजी की थी, भारत को पूरी तरह से बैकफुट पर रखा था। लेकिन बारिश होने के बाद मौसम बदला और मौसम बदलते ही लग रहा है कि भारतीय टीम के लिए किस्मत बदली। एक शानदार थ्रो पर के राहुल ने लिटन दास को रन आउट किया और वहां से मैच पूरी तरह से भारत के पक्ष में मुड़ गया। इस जीत की बहुत दरकार थी क्योंकि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हम मुकाबला हार गए थे और तब इस जीत के बहुत कुछ मायने निकलते हैं। क्योंकि अगर आप इस मैच को अगर आप बहुत ध्यान से देखें, हर तमाम जो फैन थे यहाँ पर, जो दर्शक थे, वो शुरू से ही मैच के पहले से ही इस बात के संकेत लगा रहे थे कि भारतीय टीम इस मुकाबले को जीतेगा और इस मुकाबले को जीतने के साथ ही सेमीफाइनल की राह अपनी आसान कर लेगा। हमारे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स इस समय स्टूडियो से जुड़ चुके हैं और तमाम जो फैंस हैं वो धीरे धीरे अब यहाँ पर निकल रहे हैं और सबके चेहरे पे खुशी और की चमक आप देख सकते हैं, क्योंकि बहुत क्लोज इनकाउंटर भारतीय टीम ने यहाँ पर जीता है। सभा भाई, बड़ी जीत, और ये बड़ी जीत इसलिए भी क्योंकि पहले 7 ओवर में तो ऑलमोस्ट मैच से आउट कर दिया था लिटन दास ने हमें। कुछ ज़्यादा ही क्लोज हो गया राजीव, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैच इतना क्लोज हो पाएगा और वो इस वजह से हुआ क्योंकि लिटन दास ने बेहतरीन बल्लेबाजी की। एकमात्र ऐसा बल्लेबाज था बांग्लादेश की तरफ से जिन्होंने खतरा सा पैदा कर दिया था। ये अच्छा रहा कि बारिश के बाद वो रनआउट जो इंसिडेंट हुआ है वहीं से मैच जो है वो बदल गया। उसके बाद ये अक्सर होता है कि एक बार ब्रेक हो जाता है बारिश की वजह से, तो फिर टीम को मोमेंटम मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। हालांकि जो कंडीशंस हैं, बहुत ज़्यादा गीलापन था मैदान पे भी, वहाँ पर भारतीय बॉलर्स को भी, खास करके फील्डर्स को परेशानी हो रही थी, पर उसी प्रकार की परेशानी बांग्लादेश के बल्लेबाजों को भी थी। वो रन लेने में दिक्कतें दोनों टीमों की थी, पर यहाँ पर अनुभव काम आया, यहाँ पर शानदार टेम्परामेंट काम आया और लगातार जो विकेट लिया भारत ने, चाहे वो अर्शदीप सिंह हो, मोहम्मद शमी हो, हार्दिक पांड्या हो, इसकी वजह से ये नतीजा हमारे हक में हुआ। पर एक समय तो ऐसा लग रहा था कि भारत के हाथ से ये मैच निकल गया है। पर एक बात है राजीव कि ये मैच जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश खुद हार गया है। उनकी पोजीशन बहुत ज़्यादा मजबूत थी, विशेष करके जिस प्रकार से उन्होंने बारिश के पहले बल्लेबाजी की थी। तो यही दर्शाता है कि अगर आप मैच को डीप ले जाएंगे तब आपको फ़ायदा मिलता है, जो कि इस बार हमें देखने को मिला इस मुकाबले में भी। बिल्कुल, और राजकुमार सर, जो 6 बॉलिंग ऑप्शन वो आज काम आया क्योंकि अक्षर पटेल को उन्होंने गेंदबाजी इसलिए नहीं कराई, बहुत ढेर सारे लेफ्ट हैंडर्स थे बांग्लादेश में और हार्दिक जो 6 बॉलिंग ऑप्शन के रूप में खेल रहे थे, उन्होंने फिर एक बार ये दिखाया कि अगर आप 6 बॉलिंग ऑप्शन लेके जाते हैं तो कभी कभी क्रूशियल मोमेंट्स में आप अपने मेन गेंदबाज को हटा के आप जो 6 बॉलिंग ऑप्शन उससे गेंदबाजी करा के मैच जीतते हैं और ये बड़ा एग्जाम्पल था आज के मैच में। बिल्कुल राजीव, हम शुरू से ही मेंटेन कर रहे हैं कि भारत को 5 रेगुलर गेंदबाज और छठे ऑप्शन के साथ जाना चाहिए, जो कि हार्दिक पांड्या है भारत के लिए। वो एक बहुत अच्छा बैलेंस देते हैं भारतीय टीम को और शानदार गेंदबाजी की। अभी बारिश के बाद जब विकेट ग्राउंड गीला था, बॉल भी गीला हो गया था, तो काफ़ी मुश्किल था स्पिनर्स के लिए उसे ग्रिप करना और साइड बाउंड्रीज इतनी छोटी हैं कि वहाँ पर कोई भी खिलाड़ी चांस लेता है स्पिनर्स के खिलाफ।
तो भारत के पास एक ऑप्शन रहा हार्दिक पांड्या के रूप में, जिन्होंने शानदार गेंदबाजी की और भारत को ये मैच जिताने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। हार्दिक पांड्या ने, अर्शदीप ने, मोहम्मद शमी ने, सभी ने शानदार गेंदबाजी की। लेकिन मैं कहूँगा काफ़ी हद तक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल बल्लेबाजी की बांग्लादेश ने बारिश के बाद, और इतना भी मुश्किल टारगेट नहीं था। जिस तरह उन्होंने पहली बॉल से आकर ऐसे खेलने लगे जैसे उन्हें हर ओवर में 15 या 20 रन बनाने हैं। और बिल्कुल, और सभा भाई ऐसा लग रहा है कि भारत मैच जीता नहीं, बांग्लादेश मैच हारा है, कह सकते हैं क्या? यही मैंने कहा भी राजीव कि ऐसा लग रहा था कि बांग्लादेश ने एक जीत को हार में परिवर्तित कर दिया, जिसकी ज़रूरत ही नहीं है। अगर थोड़ा बहुत संभल कर बल्लेबाजी करते, थोड़ा बहुत प्लान करके बैटिंग करते तो वहाँ पर इसकी ज़रूरत ही नहीं। अब लिटन दास को ही देख ले, वहाँ पर दूसरा रन था नहीं, उसके ऊपर से वो स्लिप भी करके जिस तरह का कंडीशन था, उस तरह की जोखिम उठाने की आवश्यकता थी नहीं। शंटू तो दूसरे बल्लेबाज हैं, लेफ्ट हैंडर जो खेल रहे थे, वो तो ऐसा खेले तो लगता है कि अंतिम के 2 या 3 ओवर में बल्लेबाजी कर रहे हैं। बांग्लादेश के पास कई सारे ओवर्स थे और थोड़ा बहुत अगर समझदारी वो निभाते और सिचुएशन के हिसाब से बल्लेबाजी करते तो ये बांग्लादेश मैच जीत सकता था। पर हैट्स ऑफ टू इंडिया, जिस तरह से भारत ने फाइट बैक किया है। तो ये देख सकते हैं बड़ी सवा भाई, देखें यहाँ शोर मचना शुरू हो चुका है और जैसे जैसे दर्शक बाहर आ रहे हैं आप इसको देख भी सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे अचानक सिनेरियो जो मैच का बदला, उसकी वजह से पिन ड्रॉप साइलेंस था पहले। अगर हम बात करें स्टेडियम में जो पहले 7 ओवर जब लिटन दास बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन उसके बाद से यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फैंस भी आ रहे हैं, बड़ी तादाद में सब बाहर आ रहे हैं और इनसे भी मैं बात करने की कोशिश करूंगा। लेकिन राजकुमार सर, अगर हम बात करें, एक और ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थी कि हमने अर्शदीप को पहले 7 ओवर में 1 ओवर ही गेंदबाजी कराई थी और अंतिम के 3 ओवर फिर बड़ा फर्क डाल गए अर्शदीप सिंह के। बिल्कुल राजीव, वहां पर मैं कहूंगा कि भारत ने थोड़ी सी गलती भी की थी। वहां पर जरूरत थी कि भारत स्पिन गेंदबाजी कराता। लिटन दास जिस तरह की हिटिंग कर रहे थे फास्ट बॉलर्स को, तो वहां पर जरूरी था कि एक स्लो बॉलर उनको गेंदबाजी करता, क्योंकि वो जिस तरह की एफर्टलेस बल्लेबाजी लिटन दास फास्ट बॉलर्स के खिलाफ कर रहे थे, तो वहां पर कहीं ना कहीं शायद चूक हुई भारतीय कप्तान से। वहां पर जरूरत थी कि आप अश्विन से, अक्षर से गेंदबाजी कराएं, क्योंकि उनका जो मोमेंटम मिला हुआ था लिटन दास को, वो तोड़ना बहुत जरूरी था। बॉल उनके बैट पर आ रहा था और जिस तरह के वो स्ट्रोक्स खेल रहे थे, तो वो अगर थोड़ी देर और मैच होता, उस समय बारिश नहीं होती, तो वो बहुत दूर ले जाते भारत से मैच। और अच्छा हुआ कि अर्शदीप ने उस समय एक ही ओवर डाला था और बाद में उनकी गेंदबाजी बहुत यूजफुल रही भारत के लिए। तो मैं कहूँगा बारिश एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग इन डिस्गाइज रहा भारत के लिए, जहाँ पर भारत ने अपने आप को रीग्रुप कर लिया उसके बाद, और वहीं पर बांग्लादेश की टीम बिखर गई और उन्हें कोई आइडिया नहीं रहा कि किस तरह की बल्लेबाजी करनी है। मुझे काफ़ी उम्मीद थी उनके कप्तान से, शाकिब अल हसन, जो कि एक बहुत ही मैच्योर और सीनियर क्रिकेटर है, कि वो शायद पारी को आखिर तक लेके जाएंगे, लेकिन वो भी बहुत जल्दबाजी में दिखे और लगा नहीं कि वो एक लंबी पारी खेलना चाहते हैं या बिल्ड कर रहे हैं उस पारी को। तो सभा भाई, क्योंकि बैटिंग जब भारतीय टीम कर रही थी, आपको लगा कि थोड़े रन शॉर्ट हैं, आपको कॉन्फिडेंट थे आपकी जो हमने 180 प्लस बनाया वहां से हम बांग्लादेश पे प्रेशर बना लेंगे और बहुत इजीली हम मैच जीतेंगे, लेकिन एक्चुअली हुआ नहीं ऐसा? जो स्क्वायर बाउंड्रीज है उसके हिसाब से मुझे लग रहा था कि भारत को 15-20 रन और जोड़ने चाहिए थे। अंतिम के जो ओवर्स हैं उनका ठीक प्रकार से हम लोगों ने इस्तेमाल किया नहीं, क्योंकि दूसरे छोर से विकेट गिरते रहे। तो विराट कोहली अच्छा फॉर्म दिखाया, वो अंतर डटे रहे और अच्छा रहा कि अश्विन ने आकर उस ओवर में कुछ रन बना दिए। पर उसके बावजूद 184 बहुत बड़ा स्कोर है T20 मुकाबले के लिए। जिस तरह की भारत की गेंदबाजी है, मुझे तो उम्मीद यही थी कि ये स्कोर काफ़ी रहेगा बांग्लादेश के लिए। बांग्लादेश ने सरप्राइज ज़रूर किया जिस तरह से उन्होंने शुरुआत की थी, विशेष करके लिटन दास ने। पर मुझे तब भी लग रहा था अगर मैच पूरा होता, बारिश की वजह से नहीं भी रुकता, तो हमें सिर्फ 1 विकेट चाहिए था, वो भी लिटन दास का। अब एक प्लेयर के ऊपर इतना बड़ा स्कोर बना नहीं सकते हैं राजीव, वो भी एक स्ट्रॉन्ग बॉलिंग अटैक के सामने, क्योंकि हमारे पास कई सारे वेरिएशंस हैं जिसका इस्तेमाल भारत ने किया। और वही हमें बारिश के बाद भी देखने को मिला। जैसे ही लिटन दास का विकेट गिरा, भारत ने दबाव बढ़ाया और लगातार बांग्लादेश के विकेट गिरते रहे। तो यही अंतर नज़र आता है एक अनुभवी टीम में और एक थोड़ा बहुत इनएक्सपीरियंस या कमज़ोर टीम में। बिल्कुल। और राजकुमार सर, अगर हम बात करें विराट और के राहुल की जो साझेदारी थी, कितनी इंपॉर्टेंट आप देख रहे हैं एज अ बैटिंग पॉइंट ऑफ व्यू?
राजीव बहुत इंपॉर्टेंट था केएल राहुल के लिए। आई एम वेरी हैप्पी कि उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाए जा रहे थे, लेकिन उन्होंने आज दिखाया कि वो क्या क्लास उनके पास है। और बहुत जल्दी हम लोग राइट ऑफ कर देते हैं किसी को भी। 2-3 इनिंग्स खराब हुई उनकी, लेकिन उससे पहले हम सभी जानते हैं कि वो कितने शानदार खिलाड़ी हैं। और आज उन्होंने वो दिखाया कि क्या बेहतरीन उन्होंने पारी खेली। विराट शानदार फॉर्म में हैं और ये शायद इसका भी थोड़ा सा फायदा केएल राहुल को मिला होगा, क्योंकि जब आपका एक सीनियर पार्टनर आपके साथ खेल रहा होता है, आपको कॉन्फिडेंस दे रहा होता है, आपको गाइड कर रहा होता है, तो उसका काफ़ी एडवांटेज बैट्समैन को मिलता है जबकि वो फॉर्म में ना हो। वहाँ पर थोड़ा सा आपको एक कोई चाहिए होता है जो आपके कंधे पे हाथ रखे और कहे कि आप अच्छा खेल रहे हैं, आप कंटिन्यू कीजिए, या आपको रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, मैं रिस्क लूंगा, या इस तरह की बातें जब आपको मिडिल ऑफ द ग्राउंड में कुछ फैंस मिलती भी है। आ गए राजकुमार सर, मुझे लग रहा है इनके भी रिएक्शन लेना चाहिए। थोड़ा सांस हटकी थी, आपको लग रहा था जीत जाएंगे आराम से? आई डोंट नो हिंदी थोड़ा मालूम है, हिंदी मालूम नहीं, बट लेकिन जीत गए ये मालूम है। नो नो हिंदी We win today. या वी विन Yeah. हिंदी या कम या हिंदी बोलते इंडिया जीता मैच, क्लोज कॉन्टेस्ट। थोड़ा डर लगा था? थोड़ा बहुत डर लगा था, बट बहुत अच्छे से खेला उन लोगों ने। विराट अच्छा खेला। तुम्हें बच्चों के तो विराट फैन है। विराट कैसा खेला? अच्छा खेला? सॉरी आई डोंट स्पीक हिंदी। तो अब देखिए, धीरे धीरे लोग बाहर आ रहे हैं और राजकुमार सर, विराट की इनिंग्स को लेके फिर एक बार चर्चा हो रही है और 4 मैचों में तीसरा अर्धशतक है विराट का। ये देखिए हमारे भाई साहब भी एक आ गए जी। थोड़ा डर लगा कि आपको लगा जीत गए बहुत इजीली मैच? हम तो बांग्लादेश की तरफ थे। अच्छा। तो हम तो वेट कर रहे थे कि बांग्लादेश जीते। अच्छा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम इंडिया जीत गई, की तरफ आ जाइए। तो अभी हम इंडिया की तरफ सो वेरी हैप्पी। 2 टी-शर्ट लेकर आए हैं, एक बांग्लादेश की और एक इंडिया की। जो जीतेगा वो ही डालेंगे। सिद्धू मूसेवाला। So both teams played well, so it's nothing to say. ओके, Thank you, man. तो चलिए दोनों टीमों की यहाँ पर तारीफ भी हो रही है राजकुमार सर, लेकिन एक्चुअली बहुत ही क्लोज। और अर्शदीप सिंह के बारे में जी बिल्कुल हमने अर्शदीप की बात की। जी बिल्कुल हमने अर्शदीप की तारीफ की कि 3 ओवर बचा के रखा हुआ था। जी तो आप देख रहे हैं यहाँ पे, अब जैसे फैंस आगे आएंगे आपसे बातचीत भी कराते रहेंगे राजकुमार सर और सभा भाई। कोशिश करेंगे कि रितेंद्र सिंह सोडी भी हमारे साथ जुड़ जाए इस चर्चा में। बड़ी तादाद में फैंस यहाँ पे निकल रहे हैं और जैसे मैच शुरू होने के पहले भी सभा भाई आप थे नहीं, हमने दिखाया था, बिल्कुल एकदम जश्न का माहौल था, एकदम जलसा सा लग रहा था स्टेडियम के बाहर। में अलग अलग गेट्स पे भी जाकर मैंने कोशिश की थी कि वो कवरेज दिखा सकूं और अब जीत के बाद भी ये कवरेज आप देख पा रहे हैं। वापस आते हैं, जिस तरह की बैटिंग के राहुल और सभा भाई विराट ने की, ये दिखा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेलना और थोड़ा सा सेट होकर खेलना बहुत जरूरी है, जो शायद गलती बांग्लादेश के बैट्समैनों ने की। हाँ राजीव, और इसके बारे में ये बहुत ज़रूरी है कि आप कंडीशंस के मुताबिक अपने बल्लेबाजी में वो परिवर्तन लाएं, अपने टेम्परामेंट में परिवर्तन लाएं। रोक रहा हूँ जरा, कुछ फैंस और जुड़ रहे हैं जरा। जी लाइव हो क्या मैं? हाँ लाइव है जी। तो कांग्रेचुलेशंस एवरीवन। इंशाल्लाह द बॉयज प्लेड वेल जी। और बाकी क्या बोलता है, मैच अच्छा था, बहुत बढ़िया था। तो कौन हीरो था? टर्निंग पॉइंट क्या लगा? राहुल का रनआउट? नहीं, बारिश टर्निंग पॉइंट। बारिश वाज टर्निंग पॉइंट। तो ये हमारे जो फैंस है क्रिकेट भी बहुत अच्छी तरह से समझते हैं और कह रहे हैं बारिश यहाँ पे टर्निंग पॉइंट था, नहीं तो बांग्लादेश रन थ्रू कर सकती थी इंडियन टीम को। और बांग्लादेश जी रियली प्लेड वेरी वेल जी। बट ये था कि किस्मत ने भारत का साथ दिया और बांग्लादेश को शिकस्त मिली। तो सभा भाई, हमारे फैंस तो कह रहे किस्मत ने साथ दिया भारत का तभी जीते, आप मानते हैं क्या इसको? देखिए किस्मत सभा करीब जी है और सभा करीम जी है जी। उनको मेरा हेलो बोलना है। जी मेरी भी हेलो सभा करीम। hello to all of you. I hope you enjoyed the game. Keep up the support for India. देखिए राजीव, किस्मत आपका साथ पूरी करें अपनी। किस्मत आपका साथ तभी देती है जब आप जोश के साथ और पूरी मेहनत के साथ अपने स्किल को दिखाएं, और यही प्रयास किया आज भारत ने। विशेष करके जो बारिश के बाद जब मैच शुरू हुआ, इक्वेशन ज़्यादा लोडेड थे बांग्लादेश के फेवर में, वहाँ पर आकर वापस मैच जीतना, सही समय पर विकेट लेना, वो जो रनआउट था वो ब्रिलियंट रहा केएल राहुल का। डीप से उन्होंने थ्रो किया, डायरेक्ट हिट नॉन स्ट्राइकर एंड पे, ये बहुत कम देखने को मिलता है। सोचिए क्या होता अगर, सबसे पहली बात तो ये है कि मैच हो गया राजीव, अगर मैच नहीं होता तो फिर दिक्कतें और ज़्यादा हो जाती।
मैच हुआ, बारिश भी हुई, बारिश रुक भी गई और उसके बाद मैच थोड़ा बहुत हुआ। अगर बारिश हो रही थी, मैच नहीं होता, तो ऐसे ही हम लोग डकवर्थ एंड लुईस मेथड के मुताबिक बाहर हो जाते। तो चलिए, अंत यही है कि भारत ने ये मैच जीत लिया है और भारत का अब रास्ता आने वाले सेमीफाइनल में और ज़्यादा खुल गया है। अब एक और मैच भारत को जीतना होगा अपनी जगह एक तरह से पक्की करने के लिए, पर ये 6 अंक बहुत ज़्यादा वैल्यूबल हैं भारत के लिए। जी राजकुमार सर, विराट के फॉर्म के बारे में क्या कहेंगे? एडिलेड तो उनको रास आता है बैटिंग करना, एक और शानदार पारी एडिलेड के मैदान पे नॉट आउट रहे और इस वर्ल्ड कप में तीसरी इनिंग्स है जहाँ पे वो नॉट आउट रहे हैं। बिल्कुल राजीव, बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी की उन्होंने और दिखाया कि वो किस शानदार फॉर्म में हैं या किस तरह के खिलाड़ी हैं वो। इस टूर्नामेंट की शुरुआत से ही जिस तरह उन्होंने जिम्मेदारी ली है पहले मैच में, तो वो क्या लाजवाब पारी खेली। उसके बाद नीदरलैंड के अगेंस्ट भी अच्छी बल्लेबाजी की उन्होंने और आज भी उनका प्रदर्शन बहुत सराहनीय रहा, क्योंकि उन्होंने एक एंड पे पारी को संभाल कर रखा और स्ट्राइक रेट उनका अगर आप देखें तो हमेशा एंड ऑफ द इनिंग्स 140 के आसपास होता है और स्टार्ट भले ही वो थोड़ा स्लो करते हैं लेकिन अपनी इनिंग को वो मतलब एक्सेलरेट करते हैं धीरे धीरे और अच्छी बात है कि वो एक एंड संभाल कर रखते हैं। तो वहाँ पर दूसरे बल्लेबाजों को लिबर्टी होती है कि वो अपने शॉट्स खेल सकें और हर टीम को एक ऐसे बल्लेबाज की जरूरत होती है जो इस तरह का रोल प्ले करे अपनी टीम के लिए। और इस वर्ल्ड कप का शुरू होने से पहले सबा भाई, जिस रोल को डिफाइन हम करने की बात कर रहे थे कि विराट को शायद एक जिम्मेदारी दी जाएगी कि पूरे 20 ओवर खेले, पिछली कुछ पारियां देख के आपको लगा कि जो कुछ हमने एज्यूम किया था वो सच होता नजर आ रहा है इस वर्ल्ड कप में? हाँ राजीव, यही रोल सबसे अच्छा है विराट कोहली के लिए, क्योंकि जिस तरह के ट्राइंग कंडीशंस हैं, जो टफ इन्वायरमेंट है, जिस तरह का एक्स्ट्रा बाउंस बॉलर्स को मिलता है, वहाँ पर आपको ऐसा प्लेयर चाहिए नंबर 3 पर आए बल्लेबाजी करने के लिए और पूरी पारी को कंट्रोल करे। और उसके इर्द गिर्द जो है आपको ऐसे पावर स्ट्राइकर्स चाहिए जो हाई स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी कर सकते हैं, और वहाँ पर उनके पास एक शानदार एलाई मिल गया है सूर्य कुमार यादव के रूप में, या फिर ऊपर में अगर हम देखें तो रोहित शर्मा और केएल राहुल। तो ये बहुत ही अच्छी स्थिति है भारत के लिए कि विराट कोहली नंबर 1 शानदार फॉर्म में आ गए वापस, उसके साथ साथ जिस क्लैरिटी के साथ वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, जिस तरह के शॉट्स पर वो विश्वास दिखा रहे हैं, और यही उनका गेम हमेशा से रहा है। कई बार बाजी किया अश्विन ने और बहुत मजा आया मैच देख के। अर्शदीप सिंह पंजाब से और आप लोग पंजाब से, तो आपको तो अलग ही मजा आया होगा। अंदर आइए थोड़ा, जरा आपने इंडियन टीम का वो भी पहना हुआ है। कैसा रहा अर्शदीप की गेंदबाजी? मजा आया देख के? आज पहले जब बारिश से पहले तो लग रहा था कि गेम गई हाथ से, लेकिन बाद में जो इन्होंने बाद में जो गेम खेली है कॉन्फिडेंस से बहुत बढ़िया जी। आज तो पूरे पैसे वसूल हो गए। जी जी। और मेरे पीछे मेलबर्न से हैं ड्राइव करके। अच्छा, मेलबर्न से ड्राइव करके आए हैं। तो आप देखिए भारतीय टीम के जो फैंस सिर्फ एडिलेड से नहीं है, हिंदुस्तान से भी कुछ लोग ट्रैवल करके आए हैं, मेलबर्न से आए हुए, कुछ लोग कुछ सिडनी से भी आए हुए हैं और सबकी तमन्ना यही है कि सेमीफाइनल तक भारतीय टीम पहुंचे। और न्यूजीलैंड से भी एक है हमारे फैन, मैं चाह रहा हूँ उनसे भी जरा बात करी जाए। मजा आया आज का मैच जीत देख के? हाँ जी, बहुत अच्छा लगा जी। न्यूजीलैंड से आए हैं स्पेशल देखने के लिए। वेल डन। किसका खेल सबसे बढ़िया लगा? इंडिया का जी, अर्शदीप का। अर्शदीप कोहली। तो अर्शदीप सिंह की तारीफ यहाँ पे जम के हो रही है और हम सब बात भी कर रहे थे सबा भाई आपसे कि जिस तरह से उनके 3 ओवर शायद बचे रह गए थे, कप्तान ने भी नहीं सोचा था कि ओवर शॉर्ट होगा और उनके 3 ओवर बहुत काम आ जाएंगे। टोटल 4 ओवर उनको गेंदबाजी करने को मिलेगी। बहरहाल वापस उस विराट वाले मुद्दे पे आते हैं सबा भाई, एक रियल हीरो की तरह इस वर्ल्ड कप में बैटिंग कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है आपको? हाँ, मुझे तो पिछला 2-3 विश्व कप याद आ रहा है जहाँ पर विराट कोहली एकमात्र ऐसे प्लेयर थे जो बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी के साथ जिन्होंने रन बनाए थे। स्थिति कुछ उसी तरह की हो गई। अच्छी बात यह है कि विराट को सपोर्ट करने के लिए हमारे पास 1-2 और इनफॉर्म प्लेयर्स हैं, तो इस वजह से विराट को और ज़्यादा वो विश्वास के साथ वो शॉट्स खेल सकते हैं और बड़ी पारी खेल सकते हैं। तो उनके लिए देखिए विराट की अच्छाई यही है कि वो स्लॉट्स या फिर एरियाज को पिक करके शॉट्स खेल रहे हैं और उनकी जो बेस्ट, उनकी जो स्ट्रेंथ है उसी के मुताबिक वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, और ये बहुत ही शानदार स्थिति है विराट कोहली के लिए भी और भारतीय टीम के लिए। ये जो कंसिस्टेंसी है उसी की तलाश थी भारतीय टीम को विराट कोहली से, जो इस समय विराट कोहली को में नज़र आ रही है। और मुझे लग रहा है कि राजकुमार सर, विराट कोहली ड्रेसिंग रूम में जरूर थिरक रहे होंगे। जिस तरह के ढोल बज रहे हैं समय एडिलेड के मैदान के ठीक बाहर, पूरी तरह जश्न का माहौल है और मैं आपको दिखा भी सकता हूं और मैच के पहले भी मैंने आपको दिखाया था। देखिए किस तरह का जश्न का माहौल यहाँ धीरे धीरे बन रहा है। राजकुमार सर, आवाज आ रही है?
जी जी, बहुत शानदार माहौल है राजीव, और बहुत एंजॉय कर रहे हैं इंडियन फैंस, और यहाँ पर इंडिया में भी पूरा देश खुश है इस जीत से, क्योंकि जी जी, अब आवाज आ रही है मेरी राजीव आपको? जी, यहाँ पर भी सब लोग बहुत ज्यादा खुश हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मैच था और एक समय लग रहा था कि भारत के हाथ से मैच निकल रहा है और कहीं ऐसा ना हो कि भारत सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो जाए। तो एक बहुत बड़ी चिंता एक समय उभर कर आ गई थी जब बारिश से पहले मैच रुका। तो एक बार आ गया ढेर सारे, इनसे भी बात कर लेते हैं। पाजी, हर्षदीप सिंह की फोटो आपने लगा रखी, जरा देखें हर्षदीप के कितने जबरदस्त फैंस हैं। बहुत बढ़िया फैन सर, आज एक ओवर में मैच बदल दिया हर्षदीप ने। हाँ जी, आप सर बाजी अगर पहले ओवर में कैच पकड़ा जाता तो पहले ओवर से मैच इंडिया के हाथ में आ जाना था। और ये देखिए टी शर्ट भी हमारे दोनों पाजी लोगों ने पहनी हुई है, और ये दर्शाता है कि हर्षदीप सिंह की फैन फॉलोइंग इस वर्ल्ड कप में किस तरह से बढ़ रही है और एज ए हीरो वो किस तरह से इवॉल्व कर रहे हैं इस वर्ल्ड कप में। एक बड़ा एग्जाम्पल है यहाँ पर। भांगड़ा हो जाए जरा हर्षदीप के लिए छोटा सा। तो देख रहे हैं दर्शकों का उत्साह ऐसा कि मुझे रोकना पड़ रहा है, और मेरा कैमरा मेरा साथ ना चला जाए इस बात का भी डर है। यहाँ पर सभा भाई इस समय जिस तरह का जोश देखने को मिल रहा है, देखिए जोश तो मुझे लग रहा है ज़्यादा बढ़ गया आपको देखकर। वहाँ पे दर्शकों को आप जो लाइव जो पूरी हालात के बारे में बता रहे हैं उससे आपका अट्रैक्शन बढ़ रहा है। एक तरफ विराट कोहली, दूसरी तरफ राजीव मिश्रा है, तो ये भी बात अच्छी हो गई है। ये जो कड़ी है, ये जो कॉम्बिनेशन है, ये भारत के लिए काम आ रहा है, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले मैचेस में भी यही कॉम्बिनेशन आगे भी काम आएगा। तो आप इस तरह से डटे रहिए, वहाँ पर फैंस के बारे में बताते रहिए। इतना अच्छा लगता है जो फैंस आते हैं कैमरा पे और अपनी राय व्यक्त करते हैं, उसका भी मौका मिलना चाहिए फैंस को, क्योंकि अंत में जो भारतीय खिलाड़ी खेल रहे हैं मैदान पे, वो भारतीय फैंस के लिए खेल रहे हैं, वो भारत के लिए खेल रहे हैं। तो इस प्रकार का अप्रोच, इस प्रकार का उत्साह बहुत ही अच्छा लगता है देखकर। जी बिल्कुल। और सभा भाई, टीम देखिए क्रिकेट एक टीम गेम है, और टीम यहाँ पर मैच जीती है। ठीक इसी तरह से हमारी इंडिया न्यूज़ की टीम भी लगातार वर्ल्ड कप के कवरेज में है। आप टीम के कैप्टन हैं, तो बाकी राजकुमार सर कोच हैं, और हम सब कोशिश कर रहे हैं कोच और कैप्टन को फॉलो कर ले, और इसीलिए कोशिश है कि जो बेस्ट से बेस्ट कवरेज हो हम दे पाएँ अलग अलग वेन्यू से। और कोशिश यही चल रही है कि जो सफ़र है भारतीय टीम का, इस सफ़र को हम मेलबर्न में 13 तारीख तक ले जाने की कोशिश करें, और इंडिया न्यूज़ आपको फाइनल की पूरी खबर दिखाए। एक बार फिर आपको दिखा दें किस तरह से। आप देखिए जश्न का माहौल यहाँ पे धीरे धीरे चल रहा है। आप देखिए डांस मेरे ठीक पीछे आप देख पा रहे हैं। फैंस भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं, क्योंकि ये मैच इतना क्लोज हो गया था, किसी ने सोचा भी नहीं था। राजकुमार सर, विराट जिस अंदाज में बैटिंग कर रहे हैं और जिस तरह से आज नॉट आउट गए हैं, एक बार आपको लग रहा है कुछ अलग विराट कोहली को आप देख रहे हैं, जिसमें वही पुरानी रन बनाने की भूख, वैसी मैच को फिनिश करने की चाहत नजर आ रही है इस पूरे वर्ल्ड कप के दौरान, जो 4 मैचेस हुए हैं जिनमें 3 में नॉट आउट रहे वो? राजीव देखिए, वो काफी फ्रेश है माइंड से और अच्छे माइंडसेट के साथ है, मोमेंटम उनके साथ है। प्लेयर तो वो जैसे हैं वो सभी जानते हैं, लेकिन पिछले 1 साल में जो कुछ उनके साथ घटा वो शायद उसको लेकर थोड़े से अच्छे उसमें नहीं थे, लेकिन अब वो सब चीज़ें खत्म हो गई हैं। उनके बारे में जो भी क्रिटिसिज्म किया गया, जिन लोगों ने जो कुछ भी बोला, वो रियलाइज कर रहे होंगे कि हमने क्या बोला, किस प्लेयर के लिए बोला। तो मैं उस बारे में ज़्यादा नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन अब अच्छी बात है कि वो बिल्कुल रिलैक्स हैं। वो जिस तरह की भूख उनको है देश को मैच जिताने की, वो दोबारा दिख रही है ग्राउंड में। सब लोग उनको जिस तरह प्यार करते थे, जिस तरह उनकी फॉलोइंग थी, वो उसी तरह हैं, सब लोग उनके साथ हैं। तो ये अच्छी बात है कि विराट बिल्कुल जब रिलैक्स माइंड में है और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ भारतीय टीम को जिताने के लिए बल्लेबाजी कर रहे हैं। और अच्छी बात है कि वो ऐसा कर पा रहे हैं, क्योंकि चाह तो उनकी हमेशा से ये रहती है कि वो मैच जिताएं, लेकिन लेटली कुछ समय से ऐसा नहीं हो रहा था। लेकिन वापस वो उसी अपने रोल में नजर आ रहे हैं, तो ये बहुत खुशी की बात है पूरे देश के लिए।
जी, तो बड़ी शानदार जीत मिली भारतीय टीम को, इसमें कोई शक नहीं। और इस शानदार जीत में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया अर्शदीप सिंह की गेंदबाजी ने। और शुरुआती में अगर हम बल्लेबाजी की बात करें तो जिस तरह से भारतीय बल्लेबाजों ने एक बड़ा स्टिफ टारगेट देने की कोशिश की थी, हालांकि लिटन दास ने उसको बहुत बौना सा साबित कर दिया था पहले 7 ओवर में, लेकिन अंत भला तो सब भला। भारतीय टीम ने ना सिर्फ मुकाबला जीता बल्कि अब वर्ल्ड कप के लिए अपनी राह को भी आसान कर लिया। और इसीलिए ढेर सारे तिरंगे झंडे आप इस समय देख पा रहे हैं एडिलेड ओवल मैदान के बाहर, एक ऐतिहासिक ग्राउंड जहां पर सेमीफाइनल के भी मैचेस होने हैं और एक मुकाबला सिडनी पे भी होगा। और अब काफी हद तक ये इस बात की जो पुष्टि हो पाएगी वो हो पाएगी दरअसल थर्सडे के दिन, जब पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका आमने सामने होंगे। वहां से पता चलेगा कि भारत सिडनी में सेमीफाइनल खेलता है या उनको एडिलेड वापस आना पड़ता है, क्योंकि लगभग अब हम कह सकते हैं कि इस जीत के बाद 2 अंक मिलने के बाद और नेट रन रेट जिस तरह से भारतीय टीम का है, सेमीफाइनल की राह काफी हद तक आसान हो गई है। कैसे आप देख पा रहे हैं अभी तक जो 4 मैचेस हमने खेले, क्लोज कॉन्टेस्ट हमारे 3 मैच हमने ऑलमोस्ट क्लोज तो नहीं कह सकते, लेकिन जीतने का जो एक रंग था वो हमें लगभग हर उसमें मैच में नजर आया। राजकुमार सर, कैसे आप देखते हैं जो अभी तक का सफर 4 मैचों में रहा, लेकिन बैटिंग में नीचे खासतौर पर मैच फिनिश करना अभी भी एक इम्पोर्टेंट मुद्दा है। दिनेश कार्तिक हो या हार्दिक पांड्या हो, नीचे मैच फिनिश नहीं हो पा रहा है, यानी विराट सूर्या रन मैच बना के दे रहे आपको, मैच फिनिश नहीं हो पा रहा। लेकिन देखिए राजीव, अंत भला तो सब भला, लेकिन हाँ कुछ कमियां तो जरूर अभी भी हैं। और अगर भारत को आगे आने वाले नॉकआउट मैचेस में जहां पर बहुत शानदार मैच होने वाले हैं और स्पेशली जो सेमीफाइनल है वो बहुत क्रूशल होता है, वहां पर पूरी टीम को एज ए टीम खेलना होगा, हर एक को अपना रोल पूरी तरह से निभाना होगा। और आपने ठीक कहा कि लेटर ऑर्डर की बैटिंग, जो कि हम बहुत ज्यादा बोस्ट कर रहे थे जिस चीज को कि भारत के पास बहुत अच्छी डेप्थ है, कहीं ना कहीं अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं है। जो एक्सपेक्टेशंस हमें अपने लेटर ऑर्डर से थी कि अगर हमारे टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज अच्छी हमें स्टार्ट देंगे तो हमारे फिनिशर्स उसको बहुत लंबे स्कोर में कन्वर्ट कर सकते हैं या मैच जिता सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन मैं आशा करता हूं कि अभी टॉप ऑर्डर हमारा चला है तो अभी नीचे वाले बल्लेबाज भी आने वाले मैचेस में रन बनाएंगे और भारत ये टूर्नामेंट जरूर जीतेगा, क्योंकि अब ये मोमेंटम मुझे लगता है भारत के साथ है। आज की जीत बहुत इम्पोर्टेंट थी जी। एक बार फिर आपको जरा तस्वीरें दिखाता हूं मैं, यहाँ पे एडिलेड ओवल के ठीक बाहर की जो तस्वीरें हैं, बड़ी जबरदस्त तस्वीरें हैं यहाँ पर राजकुमार सर। और यहाँ पे जिस तरह से आप जश्न का माहौल आप देख रहे हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पूरे स्टेडियम के बाहर सिर्फ और सिर्फ तिरंगे नजर आ रहे हैं। और इन तिरंगों के बीच में लोगों का जोश, लोगों का जुनून बिल्कुल सिर चढ़कर बोल रहे हैं। और इसी वजह से क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट जीत है भारतीय टीम के इस वर्ल्ड कप के सफर में, क्योंकि एक समय तो ऐसा लगा था कि मैच आपके साथ जब मैं बात भी कर रहा था कि मैच कहीं हाथ से निकल ना जाए, लेकिन कहते हैं ना थोड़ी किस्मत की भी जरूरत होती है जब आप T20 फॉर्मेट खास तौर से साथ खेल रहे हो। यानी कि 7 ओवर तक कहानी कुछ और थी और बारिश के बाद अचानक न सिर्फ कहानी बदली बल्कि पूरी तरह से यहाँ पर मैच का रुख भी बदल गया। तो हमारे साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि हम फैंस को लगातार आपको दिखा सकें और इन फैंस के साथ साथ उनके रिएक्शन भी आप तक पहुंचाएं, क्योंकि एक बड़ी इंपॉर्टेंट जीत है, एक इंपॉर्टेंट पड़ाव पर इस वर्ल्ड कप में भारतीय टीम को जीत मिली है। अब राजकुमार सर, क्योंकि धीरे धीरे और भी तमाम फैंस अब धीरे धीरे निकल रहे हैं स्टेडियम, थोड़ी देर में आपको पता है ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में आपके पास एक लिमिटेड टाइम होता है जब आपको वहां से निकलना पड़ता है और मुझे भी जाना पड़ेगा। लेकिन जब तक हम यहाँ पे कवरेज दे रहे हैं, कोशिश करेंगे हम रिएक्शंस यहाँ पे देते रहें, लोगों के जो डांस हैं, जो एक्सप्रेशंस हैं, वो सब आप तक पहुंचाते रहें, क्योंकि बहुत बड़ी जीत और इस वर्ल्ड कप के इस पॉइंट पे जहां पर एक मैच, एक जीत या एक हार आपको टूर्नामेंट से बाहर कर सकती थी, भारतीय टीम के लिए 2 अंक जो मिले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। राजकुमार सर, कैसे देख रहे हैं इस जीत के बाद? क्या भारतीय टीम को रोकना बड़ा मुश्किल होगा जिस तरह की क्रिकेट खेल के वो जीते हैं इतना क्लोज कॉन्टेस्ट? बिल्कुल राजीव, बहुत शानदार मुकाबले भारत ने जीते हैं। पहले मैच से देखिए काफी मुश्किल मुकाबला था, आज का मुकाबला भी काफी मुश्किल था। तो जिस तरह जब आपको ऐसी जीत मिलती है तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस होता है टीम को और एक टीम का मोमेंटम बन जाता है कि हम कहीं से भी मैच जीत सकते हैं, एक सेल्फ बिलीव आता है। तो मुझे लगता है कि अब इस भारतीय टीम में वो सेल्फ बिलीव काफी हद तक है, क्योंकि सभी लोग अपना रोल पूरी तरह से निभा रहे हैं। गेंदबाजी जो हमें इस
समय पे लग रहा था वर्ल्ड कप से पहले कि शायद हमारी कमजोर कड़ी है, लेकिन हमारे सभा भाई कैसे आप देख रहे हैं सेमीफाइनल के सिनेरियो को? हालांकि अभी भी हम कह नहीं सकते हमने क्वालिफाई किया है, लेकिन अगर दक्षिण अफ्रीका पाकिस्तान को हरा देता है तो हम नंबर 2 पे रहेंगे। कितना ठीक मान रहे हैं? अब न्यूजीलैंड से आपको यहाँ पे खेलना पड़ेगा तब सिडनी में। देखिए एक बार आपने मैदान में उतर गए, देखिए कुछ और फैंस आ रहे हैं जी, कुछ कहना चाह रहे हैं? सर मजा आ गया, आज का मैच देख के थोड़ा सा टफ था। हाँ सब लोग आ जाओ। आप कहाँ से हो? दिल्ली से। दिल्ली? अरे मैं भी, मेरा भाई। अरे यार जीत गया भाई, जीत गया इंडिया, जीत गया भाई। ऐसी तैसी कर दी इंडिया ने, ऐसी तैसी जो बात है। बारिश हमारे लिए हुई, बारिश हमारे लिए हुई, देख लो। पाकिस्तान की जीत के बाद ठीक है, कोहली 60 साल की उम्र तक खेलेगा, रिटायर नहीं होगा। किंग कोहली 0 रन बनाएगा 10 साल, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो टीम में होना चाहिए बस। दबना नहीं किसी से, दबना नहीं है, दबना नहीं किसी से। किंग कोहली फॉर द विन। गोद पे लेना पड़ेगा, गोद पे लेना ऊपर कैमरे में। इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगा, ऊपर इंडिया विन्स, इंडिया वन, ये इंडिया वन, ये इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगा। के लिए सर विराट कोहली और अर्शदीप सिंह ने दोनों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, सबने अच्छा परफॉर्मेंस किया। गुड लक टीम इंडिया फॉर द फाइनल्स, वी हैड सो मच फन। तो देखिए तमाम फैंस के रिएक्शन देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय टीम के लिए सेमीफाइनल की राह आसान हो गई है। जी सभा भाई बात पूरी करें अपनी जरा। बीच बीच में फैंस आते रहेंगे, इंटरप्शन आपका चलता रहेगा, लेकिन मैं ये कह रहा था कि अब मुकाबला किसी से भी हो, भारत ने तैयारी वो कर ली है, तो चाहे वो न्यूजीलैंड के खिलाफ हो या किसी और टीम के खिलाफ हो, उससे ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। भारत ने अच्छी बात ये की है कि हर एक मैच जो आने वाला है उस पर भारत फोकस कर रहा है। इस समय भारत को फोकस करना होगा जिम्बाब्वे के मुकाबले के लिए, और उसके बाद सेमीफाइनल में कोई भी टीम आती है उसके लिए आपको अलग प्रकार से तैयारी करनी होगी। तो मुझे लगता है ये जो क्लोज मैचेस हो रहे हैं उससे भारत को विश्वास बढ़ रहा है। उनको ये लगता है कि इस प्रकार की स्थिति से भी भारत वहां से मैच निकाल सकता है, मैच जीत सकता है, और इससे विश्वास न केवल टीम का पर हर एक खिलाड़ी का बढ़ता है। अच्छी बात यह है केएल राहुल ने अच्छा फॉर्म पकड़ लिया, उन्होंने शानदार बल्लेबाजी की, फील्डिंग एफर्ट जो उनके था वही एक प्रकार का टर्निंग पॉइंट रहा इस मैच का। पर मिडिल ऑर्डर में मुझे लगता है कि हार्दिक पांड्या और दिनेश कार्तिक, इन दोनों में से कम आपको एक प्लेयर ऐसा चाहिए जो अच्छे फॉर्म में हो, जो अंतिम के ओवर्स में आकर अच्छी बल्लेबाजी करे। राजीव जी तो चलिए सभा भाई आप बने रहिए हमारे साथ, राजकुमार शर्मा जी भी हमारे साथ बने हुए हैं इस समय। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। एडिलेड ओवल से हमारी ये खास कवरेज आगे भी जारी रहेगी। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होते हैं। हमारी स्पेशल कवरेज और हमारे साथ ढेर सारे फैंस यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भारतीय टीम की इस शानदार जीत का जश्न मना रहे हैं। तो एक बार जरा हो जाए डांस। आप लोग बड़ी देर से मेरे पीछे कर रहे थे, तो मुझे लग रहा है ये ढोल भी लिया आपने, बजाया कि नहीं मैच में? फिर ढोल सामने, इधर सामने जो बजाने वाले वो थे वो गए, वो अच्छा गए, बजा दिए। पर हम बहुत ही खुश हैं इंडिया की जीत से। इंडिया वर्ल्ड कप भी इंडिया लेके जाएगी, ट्रॉफी इंडिया ही उठाएगी। इंडिया प्लेड वेरी वेल। सबने पूरी टीम ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, स्पेशली अर्शदीप एंड पांड्या जो उन्होंने 2-2 विकेट्स ली ओवर में, दैट चेंज द एंटायर गेम एंड कोहली इज ऑलवेज फैबुलस। जी तो देखिए हमारे फैंस सब अपने अपने हीरोज की तारीफ कर रहे हैं, कोई विराट कोहली की, कोई अर्शदीप सिंह की, तो कोई के राहुल के रनआउट की बात कर रहा है। लेकिन ओवरऑल क्रिकेट एक टीम गेम है और 11 के 11 खिलाड़ियों का बड़ा कंट्रीब्यूशन था, और तभी हम सेमीफाइनल की अपनी राह को आसान कर पाए। और भी जो फैंस हैं उनके भी हम कुछ रिएक्शन लेंगे। हमारे साथ कुछ पाजी लोग आइए जरा। तो ये पाजी लोग हैं और आज पाजी ने मैच जिता दिया अर्शदीप सिंह ने। हाँ जी मैं तो वैसे बांग्लादेश से बैट लाई सी मैं जल्दी कैच आउट मार लिया भाई। आप इधर देख, आप स्वाद लेना आए, आप इंडिया गेम आना, गेम ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ देखो। बाकी भाई ਤੁਹਾਡਾ कैमरा बहुत सोना। तो चलिए हमारे जो तमाम क्रिकेट फैंस हैं उनके अपने अलग अलग रिएक्शंस हैं, और इसलिए अगर आप देखें तो भारतीय टीम की इस जीत पर अलग अलग रिएक्शंस भी निकल कर आ रहे हैं। हालांकि बांग्लादेश को कमजोर माना जा रहा था, लेकिन पहले 7 ओवर में जिस तरह से लिटन दास ने बैटिंग की
चीज़ें बहुत परेशानी वाली हो गई थी, लेकिन मौसम शायद मेहरबान था। मौसम की वजह से बारिश हुई और बारिश के बाद पूरी तरह से खेल बदल गया। हिंदुस्तान के पक्ष में आया खेल और भारतीय गेंदबाजों ने जो 9 ओवर में 85 रन बनाने थे बांग्लादेश को, वो करने से रोका, जिसमें अर्शदीप सिंह का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। बल्लेबाजी पर हम बात कर रहे हैं, सेमीफाइनल का क्या कुछ कॉम्बिनेशन हो सकता है। हालांकि अभी भी हमें जिम्बाब्वे को मैच में हराना पड़ेगा मेलबर्न के मैदान पर। तो कुल मिलाकर जो सिनेरियो बनेगा कि हम एडिलेड जाएंगे या हम सिडनी में खेलेंगे, इसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। बट फैंस के अपने एक रिएक्शन था। पाजी से भी जरा बात कर ले। पाजी, अर्शदीप सिंह ने शानदार गेंदबाजी की। हाँ जी, हमें पूरा भरोसा था अर्शदीप सिंह पर कि अर्शदीप सिंह अच्छी बॉलिंग करेगा, वो अच्छी यॉर्कर्स मार लेता है। तो मेरे हिसाब से बहुत ही शानदार प्रदर्शन अर्शदीप सिंह का और पूरी भारतीय टीम का। विराट कोहली की बल्लेबाजी लगातार तीसरा अर्धशतक है। विराट कोहली इज ऑलवेज किंग। उनके हमेशा की तरह उन्होंने इस मैच में भी विराट कोहली ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। होप सो आगे भी सेमीफाइनल में और इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगा। और जिस तरह भारतीय टीम अर्शदीप सिंह पर भरोसा जता रही है, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि एक अनुभवी बॉलर धीरे धीरे बन रहा है। और जिस तरह की कंडीशन में आज उन्होंने बॉलिंग की, इससे लग रहा है कि आने वाले कुछ समय में बहुत ही बड़ा स्टार बनकर रहेगा। तो बिल्कुल अर्शदीप सिंह ने सबका दिल जीता और शायद उनके जो 3 ओवर बचे हुए थे, यानी कि पहले 7 ओवर में सिर्फ 1 ओवर गेंदबाजी की थी अर्शदीप सिंह ने। और जब ओवर्स रिड्यूस हुए तो यानी एक गेंदबाज को सिर्फ 4 ओवर गेंदबाजी करनी थी, बाकी को 3-3 ओवर। और शायद ये जो डिस्ट्रीब्यूशन रोहित शर्मा ने किया, उसकी भी चर्चा की जानी चाहिए, क्योंकि अक्षर पटेल को सिर्फ 1 ओवर गेंदबाजी कराएगी। और इसकी पीछे की बड़ी वजह यह थी कि बाएं हाथ के ढेर सारे बल्लेबाज बांग्लादेश की टीम में थे। राजकुमार सर भी हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं। जी आइए। जी, हमको इंडिया जीती बहुत खुशी हुई है। ऐसे इंडिया जीतते जाए और इस बार की ट्रॉफी इंडिया ही लेके जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका भी। चलिए राजकुमार सर, पहले एक रिएक्शन आपका ले लें, फिर हम मुंबई और दिल्ली अपने संवाददाता के पास भी चलेंगे। कैसे आप देख रहे हैं सेमीफाइनल का सिनेरियो? आप किस तरह से आप देख रहे हैं? क्या अभी भी हम टॉप कर सकते हैं, आपको लग रहा है, या हम नंबर 2 पे रह के हम सिडनी में खेलेंगे और फिर चांसेस बनेंगे कि हम न्यूजीलैंड से खेलें और 2019 का बदला लें उनसे? राजीव, देखिए अभी इट इज़ टू अर्ली कि हम ये कहें कि हम नंबर 1 रहेंगे या नंबर 2 रहेंगे, लेकिन इम्पोर्टेंट है कि हम सेमीफाइनल पहुंचे और वहां पर अच्छी क्रिकेट खेलकर हम फाइनल में पहुंचे। मेरा मानना है कि जिस तरह का मोमेंटम भारतीय टीम के साथ है, सामने कोई भी अपोजिशन होगा तो भारत को बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जिस तरह की क्रिकेट भारतीय टीम खेल रही है, एकजुट होकर और सभी शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत मुश्किल होनी चाहिए भारत को सेमीफाइनल में पहुंचने में और सेमीफाइनल जीतने में। और उसके बाद देखा जाएगा कि फाइनल में किससे टक्कर होती है, तो वो अभी थोड़ा दूर की चीज़ है। तो अभी हमें जो अब मैचेस इन हैंड है उन पे ज़्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए। तो चलिए, एडिलेड में जितना आपने जश्न देखा, भारतीय फैंस की खुशी देखी, कुछ उसी तरह की खुशी और जश्न मुंबई और दिल्ली में भी मनाया जा रहा है, क्योंकि भारतीय टीम के लिए रास्ता थोड़ा आसान हुआ है इस जीत के साथ। हम सुजाता के पास एक बार मुंबई आपको लिए चलते हैं। सुजाता, लगातार हम ऑस्ट्रेलिया के हर शहर से आपके साथ कनेक्ट हो रहे हैं। मेलबर्न, सिडनी, पर्थ और अब एडिलेड आ गए ना। यहाँ पर जो फैंस हैं उनकी खुशी रुक रही है और फैंस की जो उम्मीदें भारतीय टीम से लगातार बढ़ती जा रही है। मुंबई में इस जीत को लेकर क्या कुछ चल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए एक शानदार जीत जो भारत को मिली है कहीं ना कहीं बता रहा है और ये दर्शा रहा है कि भारत ने जो अपना रास्ता है वर्ल्ड कप जीतने की तरफ वो बना लिया है। और जिस तरीके से आज जो किस्मत ने साथ दिया है भारत का मैच जीतने में, कहीं ना कहीं अब जो फैंस हैं उनमें जोश और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इनके दिल में जो है अब ये बैठ गया है कि अगर वर्ल्ड कप अब कोई डिजर्व करता है और जीतना चाहिए तो वो भारत है। हमारे साथ इस समय हालांकि कुछ फैंस मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या बोलेंगे। भारत और बांग्लादेश का मैच काफी ज्यादा रोमांचक था, लेकिन भारत ने जो है अंत में बाजी मार ली, क्या बोलेंगे? बहुत रोमांचक रहा। बारिश के चलते मैच होगा नहीं होगा ये तो आसार नहीं थे, बहुत सारी शंकाएं थी, लेकिन मैच शुरू हो गया। फिर भी बीच में बारिश में थोड़ी सी तकलीफ लाई, लेकिन अर्शदीप ने जिस तरीके से और पांड्या ने जिस तरीके से 2 ओवर डाले, उस 2 ओवर में हमने मैच पूरी जीत ली। लेकिन उसके पहले विराट ने जो खेला और आज जो उसको फॉर्म आई राहुल को, वो बहुत बढ़िया फॉर्म रही है और इसी के चलते हम लोग अभी वर्ल्ड कप जीतने की कगार पे खड़े हैं। फिर भी
अभी और भी एक मैच है, वो भी जीतना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान अफ्रीका को हराएगा तो और भी कुछ दिक्कतें तैयार हो सकती हैं। हमें अगर सेमीफाइनल में जाना है तो अगली मैच भी हमें जीतना पड़ेगा। आप क्या बोलेंगे? बांग्लादेश की तरफ से भी काफी ज्यादा जो है अच्छा रिस्पांस आ रहा था, लग रहा था कि जो मुकाबला है वो टक्कर का नजर आ रहा था। आपको रोकूंगा जरा, एक हमारे फैन है, कुछ कहना चाह रहे हैं जरा। बहुत बढ़िया खेला लड़कों ने, बहुत बढ़िया नर्व्स पकड़ के रखी है लास्ट मोमेंट तक। मैच चला गया था आज से, फिर भी उन्होंने दिखाया कि प्रेशर सिचुएशन में कैसे खेलते हैं। तो इंडिया 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 जीतेगा भाई, जीतेगा इंडिया, जीतेगा। तो देखिए जी, सुजाता बात पूरी करें अपनी। जीत नाम की चीज है भाई, लाइव चल रहा है यार। अब कुछ हालात कुछ ऐसे आते हैं, हारना भी पड़ता है, खेल में हार जीत होती है, लेकिन जीत हमारे भारत के खिलाड़ियों में, भारत के रहने वालों के अंदर जीत उनके रग रग में बसी हुई है। और ये कोई बड़ी बात नहीं है जीतना, ये तो चलते रहता है। लेकिन इंडिया के लिए ऐसे कई जीत लेते हैं, वर्ल्ड कप जीते हैं, अभी भी जीतेंगे और कभी हार नहीं मानेंगे। चलिए, दिल्ली हमारे संवाददाता मनोहर भी हमारे साथ है। मनोहर, दिल्ली में दिल्ली के दबंग विराट कोहली एक बार फिर विराट को यहाँ पर रन बनाते नजर आए। कैसे अब दिल्ली में जश्न मन रहा है इस समय? बिल्कुल राजीव, अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली वासी भी काफ़ी ज़्यादा खुश है, क्योंकि जिस प्रकार से विराट ने आज विराट पारी खेल ली है। और लोगों से हम बात करेंगे क्योंकि जिस प्रकार से लोगों ने एंजॉय किया, आप बताएंगे आज जो है सो इंडिया बांग्लादेश को हरा करके सेमीफाइनल में पहुंचने है। तो जिस प्रकार से विराट कोहली ने 44 गेंद में 64 रन बनाए, क्या कहेंगे विराट कोहली? देखा नहीं भाई, मैंने मैच नहीं देखा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह से एंजॉय किया। बहुत बढ़िया लगा, अच्छा लगा। अब है कि T20 वर्ल्ड कप जो है सो इंडिया लाएगा। बिल्कुल लाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। कहेंगे विराट कोहली जिस प्रकार से पाकिस्तान के खिलाफ भी खेला और आज जो है सो बांग्लादेश, अरे खाने दो यार, बहुत अच्छा। देखिए बिल्कुल यहाँ गोलगप्पे का भी मजा लिया जा रहा है और लोगों से हम बात करेंगे। आप लोग रुकेंगे, जिस प्रकार से आज इंडिया और बांग्लादेश के बीच मैच हुआ, बांग्लादेश को हरा करके इंडिया फिर अब सेमीफाइनल में पहुंचने जा रहा है, क्या कहेंगे? अच्छा लग रहा है इंडिया जीत के। होप सो फाइनल भी जीते इस बार। और जो पहले वर्ल्ड कप जीती थी उसका थोड़ा बहुत लिमिटेशंस लगे रहे, जैसे ओरियो लॉन्च हुआ 2011 में, और फिर से इंडिया में लॉन्च कर रहा है, और आयरलैंड जीतना, जिम्बाब्वे जीतना। चलिए मनोहर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और सुजाता आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक बार फिर स्टूडियो राजकुमार जी के पास दिल्ली चलते हैं। राजकुमार सर, क्योंकि जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ रहा है, विराट एज अ बैट्समैन, एज अ मैच विनर अपने आप को बार बार न सिर्फ फैंस के सामने रख रहे हैं बल्कि तमाम क्रिकेट एक्सपर्ट्स के सामने रख रहे हैं, और ये कहने पे मजबूर कर रहे हैं कि अगर वो चलेंगे तभी आप जीतेंगे। एक ही मैच में विराट का बल्ला नहीं चला और हार गए हिंदुस्तान वहां पे। नहीं, देखिए ये कहना तो गलत होगा राजीव कि वो नहीं चलेंगे तो इंडिया मैच नहीं जीतेगा। भारत के पास बहुत शानदार बैटिंग लाइनअप है। अनफॉर्चुनेटली अभी तक रोहित का बल्ला नहीं बोला है ज़्यादा, सिर्फ एक 50 बना है उनका नीदरलैंड के अगेंस्ट। तो मैं होपफुल हूँ कि आने वाले मैचेस में वो भी बड़ी पारी खेलेंगे, और हो सकता है कि वो बड़े मैच के बड़े प्लेयर हैं तो शायद सेमीफाइनल या फाइनल में वो एक बड़ी पारी खेलें। और सूर्या भी एक शानदार फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। तो कुल मिला के थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट लोअर ऑर्डर से है, और दिनेश कार्तिक और हार्दिक पांड्या से और थोड़े से रनों की उम्मीद है। हार्दिक पांड्या ने पहले मैच में शानदार बल्लेबाजी की थी विराट के साथ पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन उसके बाद उनका बल्ला ज़्यादा नहीं बोला है। तो मैं आशा करता हूं कि सभी लोग कंट्रीब्यूट करें और इसी तरह भारत एज ए टीम आगे बढ़ता रहे और ये वर्ल्ड कप जीते, जिसके अब वो काफ़ी प्रबल दावेदार लग भी रहे हैं, क्योंकि जिस तरह की क्रिकेट भारत खेल रहा है मुझे नहीं लग रहा कि कोई भी और टीम उतनी अच्छी क्रिकेट खेल रही है। बिल्कुल सभा भाई, जो सवाल मैंने किया राजकुमार सर से, क्या आप भी मान रहे हैं कि बहुत हैविली डिपेंडेंट इस समय विराट पे नजर आ रही पूरी की पूरी भारतीय टीम, खासतौर से लोअर ऑर्डर का जिस तरह का कंट्रीब्यूशन रहा है, हार्दिक या दिनेश उतना बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं दे पा रहे मैच को फिनिश करने में? वो एक दिक्कत है जी। तो कभी मुझे लगता है कि हमारे पास प्लेयर्स हैं जो सपोर्ट कर सकते हैं विराट कोहली को, या फिर अपने दम पर भी वो मैच जिता सकते हैं। सूर्य कुमार का रन बनाना, ना ही केवल रन बनाना, बट जिस तरह से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, जिस स्ट्राइक रेट के साथ वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, वो एक तरह से अद्भुत है। मुझे लगता नहीं कि मॉडर्न डे क्रिकेट में कोई ऐसा बल्लेबाज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो इस तरह की बल्लेबाजी कर रहा होगा इस समय मध्य के ओवर्स में T20 फॉर्मेट में। रोहित शर्मा थोड़ा और रन बनाएंगे तो भारत के लिए अच्छा होगा। KL राहुल का फॉर्म में आना
एक बहुत बहुत अच्छा संकेत है भारत के लिए। हार्दिक पांड्या और दिनेश कार्तिक अगर वो भी कंट्रीब्यूट करने लगेंगे तो भारत एक स्ट्रॉन्ग और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आएगी। मुझे लगता पर ये भी है राजीव कि हर एक मैच में हम ये नहीं उम्मीद कर सकते हैं कि 6 में से 6 बल्लेबाज रन बनाएंगे। अगर 4 भी कंट्रीब्यूट करते हैं तब आपकी टीम अच्छा करती है। और भारत के साथ अच्छी बात यह है कि इस समय कुछ वैसा ही देखने को मिल रहा है। चले, हमारे कुछ फैंस और धीरे धीरे जुड़ रहे हैं हमारे साथ। हालांकि स्टेडियम धीरे धीरे खाली हो रहा है, लेकिन जीत का जो खुमारी है वो अभी तक स्टेडियम के पास है। कैसे आप देख रहे हैं, कहाँ से आप मैच स्टार्ट होते देखा और कितना इजी अब सेमीफाइनल के लिए रास्ता हो गया? ये जो रेन शुरू हुई थी उसके बाद तो हम लोग को कॉन्फिडेंस था कि जैसे मैच वापस शुरू होगा कि हमारे पास डेफिनेटली विकेट लेंगे तो हमारे पास गेम हो गया। बट हमारे लिए हम लोग मेलबर्न से ट्रैवल करके आए हैं मैच देखने के लिए और कल सुबह वापस जाना है। इट्स रियली अमेजिंग दैट। तो अच्छा है ना कि मेलबर्न अब आप सेमीफाइनल पहुंचते देखेंगे जिम्बाब्वे के खिलाफ। वो तो देखेंगे, फाइनल खेलेंगे अभी मेलबर्न। सभा भाई और राजकुमार सर हैं, विराट कोहली के कोच, और सबा करीम एक्स सेलेक्टर और क्रिकेटर, वो स्टूडियो में और हम लोग की बातचीत सुन रहे हैं। आप बता दीजिए भारत के लिए क्या आप बोल रहे हैं कि सेमीफाइनल खेलते थे? अभी हम मेलबर्न से अभी आप सुने, और अभी जिम्बाब्वे से खेलेंगे, फिर हम फाइनल भी वहीं खेलेंगे। अभी हम सारे अभी सुबह 6 बजे की हमारी फ्लाइट भी अभी रात के 12 बज रहे। अच्छा, तो अभी पार्टी होगी देन सीधे फ्लाइट? हाँ सीधा, अभी सोना नहीं है, अभी सोना नहीं है। अभी सभा भाई आपको इतना यहाँ का माहौल इतना अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है जो यहाँ पे हम लोग मेलबर्न में देखे हुए हैं पाकिस्तान का गेम, और यहाँ पे हमने कवर किया हुआ है। जी बिल्कुल, आप लाइव यहाँ पे देखना डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है जी। ये सारा कप नाम दे। तो आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? अच्छी खेली इंडिया, बट आई गेस बारिश जो हुई उसकी वजह से मैच काफी टर्न हुए। नहीं तो लिटन दास वाज रियली प्लेइंग वेल, मींस उनको क्रेडिट देना चाहिए कि जो उन्होंने सोच के आए थे कि शायद बारिश होने वाली, 9 बजे का प्रेडिक्शन था, उसके हिसाब से उसने डकवर्थ लुइस आने वाला है इन कॉन्टेक्स्ट, इसलिए उसने पहले 6 ओवर में अच्छी बैटिंग की। एंड वी वर फॉर्चुनेट कि बारिश आई, उसके बाद वो रुकी एंड वी गॉट अ चांस टू फिनिश द कंप्लीट कोटा ऑफ ओवर्स। बिल्कुल, क्योंकि डकवर्थ लुइस जब आया और 7 ओवर में, तब तो 17 रन आगे थी बांग्लादेश, और ऐसा हम सबको डर लग रहा था कि कहीं हम 1 अंक बांटने की बात करें, 2 अंक कहीं न चला जाए बांग्लादेश के साथ, यहाँ रास्ता बंद हो जाए। तो अच्छी बात यह है कि जो मेलबर्न के हमारे तमाम साथी थे वो खुशी खुशी मेलबर्न जाएंगे और मेलबर्न में इंतजार करेंगे भारतीय टीम का कि भारतीय टीम पहुंचे वहां पे, जिम्बाब्वे को हराए, और उसके बाद फिर ये देखा जाएगा कि सिडनी में खेलना है सेमीफाइनल या मेलबर्न में। सिडनी की सेमीफाइनल की भी टिकट बुकड है अभी। अच्छा, दोनों जगह, एडिलेड और सिडनी के लिए बस हम वेट कर रहे हैं, बस कहाँ पे जाना है। तो देखिए राजकुमार सर, तमाम फैंस ने तो टिकट भी बुक कर रखी है। हमने आपसे इतनी रिक्वेस्ट की कि आप ऑस्ट्रेलिया आ जाएं, और आप होते तो विराट शायद जो 60-70 बना रहे हैं 100 बनाना शुरू कर देते। विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, हमारी ओपनिंग बैटिंग और रन मारना चाहिए। रोहित शर्मा के बैट से रन नहीं आ रहे। जी राजकुमार सर। जी बिल्कुल राजीव, मैं कह रहा हूँ कि अच्छा है विराट इसी फॉर्म को कंटिन्यू करे, और ऐसा ना हो कि मैं वहाँ हूँ और कुछ ऐसा हो जाए कि रन नहीं बने। तो अभी वो अच्छी फॉर्म में है, लेट हिम कंटिन्यू देयर। और मैं यहीं से उनके लिए दुआ कर रहा हूँ और यहीं से उनसे बात करके उन्हें गाइड भी कर रहा हूँ कि, और वो इतनी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं कि उन्हें कुछ गाइड करने की ज्यादा जरूरत है भी नहीं। वो बहुत कॉन्फिडेंट है और बहुत पॉजिटिव है कि वो भारत को ये वर्ल्ड कप जिताएंगे ही, और मैं ऐसी दुआ करता हूँ और कि उनकी ये जो कोशिश है ये जरूर कामयाब हो और भारत ये वर्ल्ड कप जीते। जी बिल्कुल सभा भाई, चलते चलते हम, क्योंकि के राहुल की बात हो गई, अर्शदीप सिंह की बात भी हो गई, और विराट की बात हुई, और साथ में बॉलर्स के कंट्रीब्यूशन की बात हुई, लेकिन एक प्लेयर जो हर मैच में बड़ा इंपैक्ट छोड़ रहा है, सूर्य कुमार यादव। जिस तरह का वो स्टार्ट करते हैं, आज भी देखिए 30 रन की पारी, 15 गेंदों पे 200 रन का स्ट्राइक रेट, मैच का मोमेंटम ऑलमोस्ट सेट कर रहे हैं। वो चाहे पाकिस्तान के खिलाफ इनिंग्स याद कर लें, नेदरलैंड्स के खिलाफ, या जिस तरह की बैटिंग उन्होंने पर्थ के मैदान भी की, हालांकि वो मैच हम हार गए, लेकिन वो इम्पैक्ट सभा भाई कैसे देख रहे हैं सूर्य कुमार यादव का जो इम्पैक्ट है इस वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के सफर में? अब देखिए, उन्होंने ये मन बना लिया है कि जितनी देर भी वो बल्लेबाजी करेंगे वो इसी प्रकार के स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग करेंगे, 170, 180 से 200 के स्ट्राइक रेट के साथ, या फिर 200 से ऊपर भी। और ये बहुत बड़ी बात है, और ये तब पॉसिबल हुआ है जब, क्योंकि भारतीय टीम ने, मैनेजमेंट उन पर इतना ज़्यादा विश्वास दिखाया है। तो जो भी वो केपेबल हैं, जिस तरह के उनके पास स्किल सेट है, वो सब कुछ वो लेकर आ रहे हैं। मुझे लगता है मुश्किल से 1 या 2 बॉल का वो इंतजार करते हैं, उसके बाद अपना शॉट्स खेलना शुरू कर देते हैं। और ऐसा इस समय जो फॉर्म दिखा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हर एक बॉल के सामने उनके पास 2 या 3 शॉट्स हैं खेलने के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि वो जगह ढूंढ कर शॉट्स लगाते हैं, और वहाँ पर उतना आसान होता नहीं है मिडिल ओवर्स में आकर इस तरह से इम्पैक्टफुल पारियाँ खेलना राजीव। पर सूर्य कुमार यादव का ये शानदार फॉर्म जो है,
बस आगे बरकरार रहे। ये भारत के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मध्य ओवर्स में आकर एक तो सपोर्ट करना, उसके साथ साथ इस स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी करना आसान नहीं है, पर जो कंसिस्टेंसी के साथ सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी कर रहे हैं उसका फायदा बहुत ज्यादा हो रहा है भारतीय टीम को। बिल्कुल। और राजकुमार सर, आप भी इस टूर्नामेंट में सूर्य कुमार यादव के इम्पैक्ट को नकार नहीं सकते। हालांकि रन सबसे ज्यादा विराट ने बना दिए हैं इस वर्ल्ड कप में अब तक, लेकिन जो इम्पैक्ट है शायद सबसे बड़ा इम्पैक्ट सूर्य कुमार यादव छोड़ रहे हैं इस वर्ल्ड कप पे। बिल्कुल राजीव, बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं। मिस्टर 360 उनको ऐसे ही नहीं कहा जाता, और बहुत कॉन्फिडेंटली वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। आते ही जिस तरह वो स्ट्राइक कर रहे हैं वो वाकई में बहुत दर्शनीय है, कि जिस तरह के स्ट्रोक्स वो खेल रहे हैं, इम्प्रोवाइज करके वो शॉट्स खेल रहे हैं, और निडर होके जो कहते हैं ना एक फियरलेस बैटिंग वो कर रहे हैं वो। तो ये देखकर अच्छा लगता है कि सामने कोई भी अटैक है तो वहाँ पर उनका प्रदर्शन उतना ही अच्छा हो रहा है। विकेट्स थोड़ी चैलेंजिंग है शुरुआत में बल्लेबाजी करने के लिए, लेकिन फिर भी वो अपने स्ट्रोक्स खेल रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि आते ही खेल रहे हैं। बहुत ज्यादा समय नहीं खराब कर रहे हैं या गेंदे नहीं खराब कर रहे। स्ट्राइक रेट उनका हर मैच में आप देखें 170-180 के करीब होता है, और अच्छा होगा अगर वो सेमीफाइनल या फाइनल में एक बड़ी पारी इसी अगर स्ट्राइक रेट से खेल देंगे तो भारत वन साइडेडली कोई भी बड़ा मुकाबला जीत जाएगा। जी समा भाई, क्योंकि पहले 6 ओवर बड़े कंसर्न है, और हमेशा जब हम वर्ल्ड कप से पहले बात भी करते थे कि पहले 6 ओवर में हम वो इम्पैक्ट नहीं डाल पा रहे हैं, और हालांकि बायलैटरल सीरीज के कुछ मैचों में हमने जरूर वो इम्पैक्ट देखा। कैसे आप देख रहे हैं वर्ल्ड कप के जो 4 मैचेस उसमें पहले 6 ओवर में वो इम्पैक्ट हम डाल ही नहीं पाते हैं, और 1 या 2 विकेट निकल ही जा रहे हैं हमारे लगभग हर मैच में, और रन भी बहुत ज्यादा नहीं बन रहे हैं। कैसे दूर होगी ये समस्या? देखिए, जिस प्रकार के कंडीशंस हैं यहाँ पर हमें इसके लिए तैयार होना होगा। 6 ओवर के पावर प्ले में अगर हम ये उम्मीद लगा लें कि सिर्फ 1 विकेट गिरेगा और हमारा रन 60 से 70 होगा, वो बहुत मुश्किल है। ज़रूरी ये है ध्यान रखना राजीव कि आपका इंटेंट क्या है। क्या जो आप जाते हैं बल्लेबाजी करने के लिए, आपका इंटेंट रन बनाने के लिए है कि नहीं, कि सिर्फ विकेट को बचाने के लिए है। जब तक ये इंटेंट है तभी आप आने वाले समय में, चाहे वो पावर प्ले में हो या फिर पावर प्ले के बाद हो, आप रन बना पाएंगे। जिस तरह से भारत ने आज के मैच में रन बनाया, तो कई बार ऐसी स्थिति आएगी जहां पर आपके हो सकता है कि 1 या 2 विकेट जल्दी गिर जाए, तो जब तक कि आपके अंदर वो इंटेंट है तभी आप एक बड़ा स्कोर खड़ा कर सकते हैं। भारत ने ये समझ लिया और उसी प्रकार से अपनी स्ट्रैटेजी भी बनाई है, क्योंकि कंडीशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा विपरीत हैं। यहाँ पर बॉलर्स को मदद मिल रही है, उसके मुताबिक आपको थोड़ी बहुत परिवर्तन लाना होगा। ये ज़रूरी ये भी हो सकता है राजीव के यहाँ पर आप 6 ओवर में की कोशिश ये होनी चाहिए कि आपके पास 30 से 35 रन ही आए या 40 रन आए, और आपके पास विकेट्स हाथ में रहे, तभी आप बाद में सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी भारत को दिखानी होगी अपने स्ट्रैटेजी में या फिर अपने टैक्टिक्स में। जी तो चलिए सभा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और राजकुमार सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पर्थ में पस्त होने के बाद भारतीय फैंस बड़ी उम्मीद के साथ एडिलेड पहुंचे थे, और यहां पर जब फैंस स्टेडियम से बाहर निकले तो मस्त होकर निकले, क्योंकि भारतीय टीम ने न सिर्फ जीत हासिल की बल्कि सेमीफाइनल की अपनी राह भी थोड़ी आसान कर ली है। अब भारतीय टीम का कारवां यहां से पहुंचेगा मेलबर्न, जहां पर वो लीग मैचेस में अपना आखिरी मैच खेलेंगे जिम्बाब्वे से, और वहां पर जीत के साथ यह तय हो जाएगा कि भारतीय टीम की सेमीफाइनल की बर्थ पक्की हो गई है। तो लगातार वर्ल्ड कप के तमाम वेन्यूज से हमारी ये खास कवरेज आगे भी लगातार जारी रहेगी। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। एडिलेड से हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।